आप सभी का मुस्ताज इन्वेस्टर पे स्वागत है। आज हम 1977, 78, 79 और 80 के वॉरेन बफेट्स लेटर टू शेयर होल्डर्स में जो मूल बातें हमें वॉरेन ने समझाने की कोशिश की है उस पर ध्यान देंगे। पहला है 1977। इसमें मोटा मोटा वॉरेन बफेट ने हमें 4 ऐसी मूल बातें बताई हैं जिसे हमें इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है बिजनेस दैट वी अंडरस्टैंड, मतलब हमें उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, हमें ऐसे बिजनेस ढूंढने चाहिए जिनका प्रोस्पेक्ट लॉन्ग टर्म का हो, ना कि शॉर्ट टर्म का। तीसरा है ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, हम जब भी कोई कार रेंट पर लेते हैं तो हमें उसके ड्राइवर की अच्छी से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसी प्रकार हम जब भी कोई भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करते हैं तो उसका मैनेजमेंट ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट रहना चाहिए। चौथा है स्टॉक्स शुड हैव ए लो प्राइस, जब हम किसी भी स्टॉक को चूज कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना है और हमें पता होता है कि वो लॉन्ग टर्म है, बिजनेस जो हम समझ सकते हैं, और तीसरा उसका मैनेज भी कॉम्पिटेंट है और बहुत ही ऑनेस्ट है, लेकिन जब वह बिजनेस ही लो प्राइस पर नहीं मिलेगा तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम 1978 में चलते हैं। 1978 में भी वॉरेन ने हमें 4 मोटे मोटे ऐसे बातें बताई है जो हमें बहुत ही काम आ सकती है। पहली है यूज ऑफ कैपिटल गेन, हम कैपिटल गेन को बिजनेस को इवेल्युएट करने में किस तरीके से यूज कर सकते हैं या इसमें हमें समझाया है। दूसरा नो शॉर्ट टर्म प्राइस इवेल्युएशन, हम कभी भी किसी भी स्टॉक प्राइस की शॉर्ट टर्म में किसी भी प्रकार की इवेल्युएशन नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए। तीसरा है सिट टाइट अंटिल टाइम इज राइट, इसका मतलब जब हमें पता चल जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी अच्छे है, तो हमें उसका जब तक इंतजार करना चाहिए कि जब तक उसके प्राइसेस लो ना हो जाए। चौथा है कॉन्सेंट्रेट होल्डिंग, इसका मतलब है कि हमें हमारे पैसों को बहुत ज्यादा भी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। ये मोटे मोटे 1978 की 4 ऐसी बातें हैं जो हम इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। हम अब चलते हैं 1979 की तरफ। इसमें वॉरेन ने हमें 3 ऐसी बातें बताई हैं जो हमें बहुत काम आ सकती है। पहली है नेवर इन्वेस्ट इन लो रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जब हम कोई भी बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं तो हमें उसका रेट ऑफ रिटर्न देखना चाहिए कि कंपनी 100 रुपए लगाने पर कितने रुपए कमा रही है। आखिर में हम इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के मालिक है, हमें यह देखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है नेवर बाय पुअर बिजनेस फॉर बार्गेन, इंस्टेड बाय गुड बिजनेस एट ए फेयर प्राइस, हमें कभी भी खराब बिजनेस को खरीदना नहीं चाहिए बल्कि अच्छे बिजनेस को सही प्राइस पे खरीदना चाहिए। तीसरा है नेवर बी शॉर्ट टर्म बोरोअर एंड लॉन्ग टर्म लेंडर, हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो करती है और लॉन्ग टर्म में उसे लेंड करती है। यह बहुत ही बड़ा एक उसके लिए क्राइसिस साबित होगा आगे जाने। अब चलते हैं 1980 की तरफ। इसमें भी वॉरेन ने हमें 2 ऐसी बातें बताई हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देनी चाहिए। पहली है इन्वेस्ट इन कैश जनरेटिंग बिजनेस, हमें ऐसे बिजनेस में हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो बिजनेस कैश जनरेट करता है, ना ही कि कैश को बर्न करता है, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस हैं जो क्राइसिस के टाइम पे विथ स्टैंड कर सकते हैं, जो ठहर सकते हैं। जो बिजनेस कैश जनरेट नहीं करते वो ऐसे टाइम में, जो टाइम अभी भी चल रहा है कोरोना वायरस का टाइम, इस टाइम में जो बिजनेस नहीं ठहर सकते वो मोस्टली वही बिजनेस होंगे जो कैश जनरेट नहीं कर रहे, और जो बिजनेस के पास कैश होगा वो हमेशा ऐसे टाइम में, क्राइसिस के टाइम में ठहरे रहेंगे, टिके रहेंगे। और दूसरी है ऑलवेज वॉच हाउ मैनेजमेंट इज यूजिंग योर रिटेन्ड अर्निंग, इन्वेस्ट करने से पहले और इन्वेस्ट करने के बाद हमें हमेशा मैनेजमेंट की गतिविधियों पे ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारा जो पैसा रिटेन्ड उसने किया है कि वह किस तरीके से उसको इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरीके से उसको फर्दर यूज कर रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने वह पैसा सही तरीके से यूज नहीं किया तो वह आगे जाके बहुत ही बड़ी गलती महसूस होगी हमको। तो यह थे वॉरेन बफेट के 4 साल के लेटर्स की कुछ मूल बातें जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे बहुत ही ध्यान देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।